बिहार भूमि सर्वे को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ है दोबारा से, क्योंकि इसमें कुछ सरकार ने विकल्प जो है आप सबके पास भी रखा है। उस सारी डिटेल्स को इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है ये भी देखेंगे, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, और नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या करना है, उसका भी उपाय जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो रैयत को जो दायित्व सरकार ने इस भूमि को लेकर, भूमि को जो सर्वे होगा उसको जो दिया है, उसको हम पहले देखते हैं। नंबर पर आता है कि रैयत को ज़मीन पर उपलब्ध रहना है जब ज़मीन के सर्वे हो, तो क्योंकि जो पर्चा बनेगा तो वहाँ पर रहेगा। पर्चा बन जाने के बाद से कोई सवाल आप चाहेंगे चेंज करने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सरकार ने के तौर पर बता दिया है कि जब ज़मीन के सर्वे हो तो वहाँ पर उपलब्ध आप रहें, आप वहाँ उपस्थित रहें। नंबर पर सरकार ने यह भी कहा कि ज़मीन का जो मेड़ है, मतलब जो ज़मीन है उसका जो मेड़ है उसको ठीक ठाक कर लें उसको, क्योंकि जब सर्वे हो तो वहाँ पर फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कि सरकार ने प्रपत्र है, प्रपत्र 2 में, उसमें खेसरवार को भरकर शिविर में जमा करना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको शिविर में देना है, तो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें सभी डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। नहीं है तो उसकी भी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो पहले नंबर पर आता है कि जमाबंदी का जो संख्या नंबर होता है, आपका जो ज़मीन है उसका जो जमाबंदी का जो संख्या नंबर होता है उसका विवरण जो है देना है, या कोई रसीद की प्रतिलिपि आपके पास है तो आपको लगाना है उसके साथ साथ में, उस प्रपत्र 2 में। साथ ही साथ आपको खतियान का जो नकल कॉपी होता है उसको उसमें अटैच करना है। और तीसरे नंबर पर कि मृत जमाबंदी की मृत्यु की लिखना है उसमें। और मृत्यु की तिथि को लिखने के लिए आप प्रमाण पत्र पर भी आप चेक कर सकते हैं। दादा परदादा जो आपके घर वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, जो घर वाले जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, दादा परदादा, इनकी जो मृत्यु की जो तिथि है उसको देखने के लिए आप प्रमाण पत्र का सहायता ले सकते हैं। तो उसको भी मृत्यु का तिथि लिखना ज़रूरी है उसमें। और चौथे नंबर पर आता है कि वारिस आप कैसे हैं उस ज़मीन का, इसको भी साबित करना है वंशावली के माध्यम से। वंशावली से आपका एक पूरा जो है उसमें पूरा विवरण रहता है, पूरे ख़ानदान का विवरण रहता है, पूरे परिवार का उसमें विवरण उसमें दिया होता है वंशावली में। तो ये वंशावली कैसे बनवाना है उसके लिए तो मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक में इसका जो है लिंक मैं वीडियो के नीचे में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप चेक। वंशावली देना ज़रूरी है, क्योंकि वंशावली में आपका पूरा डिटेल्स रहता है। तो ये के बाद जो है कोर्ट का कोई फ़ैसला उस ज़मीन पर आया है या पेंडिंग है, उसके बारे में भी विवरण आपको उस एप्लीकेशन में देना है। अगर फाइनल जजमेंट आ गया है ज़मीन का, तो अच्छी फाइनल जजमेंट आ गया तो फिर जो है उसका कोर्ट का जो कॉपी आपको जो मेरी तरफ से उसको भी अटैच करना है। तो ये 5 पॉइंट है जो सरकार ने जो बताया है पूरे डिस्क्रिप्शंस पे। रैयत अपनी पत्र 3-1 में भरकर शिविर में जमा कर सकता है। जो ये जो है 3-1 फॉर्म नंबर है उसको भरकर शिविर में जमा करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वारिस आप कैसे हैं उस ज़मीन का, तो उसके लिए वंशावली की आवश्यकता होती है। तो उसको जो है ये जो प्रपत्र 3 है उसको भरना है, अलग से भरना है, तभी आपको शिविर में जमा करना है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने जो डॉक्यूमेंट में आपको गिनाया था, ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको शिविर में जमा करना है। इसकी तिथि जो है अभी निर्धारित नहीं की गई, फाइनल नहीं की गई इस तारीख से इस तारीख तक। हालांकि सरकार ने ये नया नोटिस जारी किया श्रृंखला 2 में। तो आपने अभी तक ये काम सर्वे नहीं कराया है, तो ये सर्वे कहाँ हो रहा है उसके लिए तो मैंने बताया। मैं फिर से बता दूं कि आपके पंचायत में आप पता करिए कि सर्वे जो है कहाँ पर हो रहा है। हर ब्लॉक में, अगर पंचायत में पता नहीं है तो आप ब्लॉक से भी पता कर सकते हैं। ज़मीन का सर्वे देखिए, ब्लॉक की तरफ से अधिकारी लोग आपके पंचायत में जाकर सर्वे कर रहे हैं ज़मीन का, तो उसके लिए पूरे पंचायत के लोगों का एक जगह बैठक हो रहा है, और उस बैठक में डिसाइड हो रहा है कि इस जगह पर इतने दिन को, मतलब कि वेडनेसडे, बुधवार या शुक्रवार या कोई दिन जो है निर्धारित किया गया है, उसी दिन को आपको एक शिविर बनाया गया है। उसी शिविर में आपको सभी लोगों को जाकर वहाँ पर ज़मीन का सर्वे कराना है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
ज़मीन का सर्वे कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन वो अधिकारी लोग बता रहे हैं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर कि आप पता कर सकते हैं अपने आसपास में कि सर्वे हो कहाँ रहा है, क्योंकि हर लोगों को सर्वे कराना है, ये ज़रूरी है, सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। तो ये न्यूज़ था, और फिर भी अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नई बात आती है तो मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा।